और समास को डिस्कस करते हैं कि समास को पहचानने की ट्रिक क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, समास के जो भेद हैं वो ये 6 भेद हैं जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समास को कैसे पहचानेंगे। तो समास को पहचानने के लिए मैंने 10 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि अगर अव्ययीभाव समास को पहचानना हो तो सबसे पहले अव्ययीभाव के अंदर आपको कहीं पे यथा मिलता है, अनु मिलता है, भर मिलता है, आ मिलता है, निर, प्रा और प्रति। प्रा और प्रति ऐसे शब्द कहीं पे अगर आपको मिल जाते हैं तो वहां पर बिना सोचे समझे आप अव्ययीभाव समास को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि एग्जांपल क्या रहेगा। एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा यथासंभव, और यथासंभव में मैंने आपसे पूछा कि यथासंभव के अंदर कौन सा समास है। तो आपको यथासंभव में देखना है कि ये की पॉइंट्स लिखे हैं, क्या कोई की पॉइंट्स इनमें से यथासंभव के आगे आ रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे यथा पहले ही आ रहा है, अतः यथासंभव के अंदर जो हमारा समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो अभी रुकिए, अभी एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आजन, और मैंने आपसे पूछा कि आजन में आप हमें बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो आपने जैसे ही आजन को देखा और आजन में जैसे ही देखा कि इसमें आ पहले आ रहा है, अतः आ जो है वो हमारा अव्ययीभाव का की पॉइंट है। तो आ जिसके जिस भी शब्द के सामने आ जाएगा वो हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग ये आजन भी हमारा अव्ययीभाव समास है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अपने समास की तरफ मूव करेंगे। आई होप ये अव्ययीभाव समास आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि यथा, अनु, भर, आ, निर, प्रा, प्रति। अगर आपको कहीं भी पहले नजर आता है तो आप बिना सोचे समझे वहां पर अव्ययीभाव समास टिक कर दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। वो तत्पुरुष समास को डिस्कस करते हैं कि तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या होगी। जैसे मैंने लिखा है का, की, को, के लिए, मैं, पर, से। आपको जिस भी कहीं भी किसी भी समास के अंदर आपको अगर का, की, को, के लिए, मैं, पर, से नजर आता है तो वहां आप बिना सोचे समझे ये जो है तत्पुरुष समास को टच कर दीजिएगा, यानी वहां पर हमारा 100% तत्पुरुष समास ही होगा। आप कहोगे कैसे? एग्जांपल्स के माध्यम से समझाइए। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा चिड़ी मार, और आपसे मैंने कहा चिड़ी मार, और चिड़ी मार में आप हमें बताइए कि चिड़ी मार के अंदर कौन सा समास है। तो आप लोगों ने जैसे ही चिड़ी मार को देखा और इसका विस्तृत रूप किया, जानने की कोशिश की कि चिड़ी मार को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने चिड़ी मार लिखा, आपने कहा कि चिड़ी को मारने वाला, वही तो भाई होता है चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। और चिड़ी को मारने वाला जैसे ही आपने लिखा कि चिड़ी को मारने वाला आपको तुरंत ही को मिल गया। और जैसे ही आपने देखा कि मैंने कहा था का, की, को, के लिए, मैं, पर, से, जो भी इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आपको मिल जाएगा तो वहां पर हमारा जो समास होगा वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर को आया है, इसीलिए को के माध्यम से जो हमारा समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो गया हो तो मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रोग मुक्त, एक शब्द लिखा रोग मुक्त, और मैंने आपसे पूछा कि रोग मुक्त के अंदर आप बताइए कि कौन सा समास होगा। आप लोगों ने कहा रोग मुक्त को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या निकलेगा? रोग से मुक्त। भाई रोग मुक्त वही तो होगा जो रोग से मुक्त होगा। तो इसका जो स्पष्टीकरण निकला वो लिखना रोग से मुक्त। और मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर भी आपको से, मैं, पर, के लिए, को, की, का कहीं पर भी अगर मिल जाएगा तो वहां पर हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। आई होप से यहाँ पे हमें मिला है तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर समास होगा वो समास हमारा होगा तत्पुरुष समास। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समास की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास को हम लोग केवल दो चीजों को याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। केवल ये दो जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, इन की पॉइंट्स को आप याद कर लें। एक है जो, एक के समान। भाई है जो, एक के समान क्या है, याद करने की ट्रिक है। कर्मधारय समास को कैसे याद करेंगे? जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आपको कहीं पर भी अगर है जो, के समान नजर आएगा तो वहां पर हमारा जो समास होगा वो क्या होगा? वो कर्मधारय समास होगा। आप लोग कहोगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप हमें समझाइए, तो हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने कहा महान पुरुष या महापुरुष। मैंने आपसे कहा महापुरुष। जैसे ही आप इस महापुरुष को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसे, जैसे महान पुरुष, जब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो निकलेगा महान है जो पुरुष। क्या निकलेगा? महान है जो पुरुष। तो महान है जो पुरुष निकला। तो है जो यहाँ पे आया, अतः है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा था की पॉइंट से, है जो के माध्यम से जो हमारा समास होगा वो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। महान है जो पुरुष, तो ये हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय। एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? ये जो एग्जाम्पल है हम इसको थोड़ा के समान है इसके माध्यम से लिखेंगे। तो एक और लिखते हैं हम लोग, एक और हमारा जो है, जैसे चरण कमल। और जब हम लोग चरण कमल को देखेंगे और चरण कमल को जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो क्या निकलेगा? कमल रूपी चरण, यानी कमल के समान चरण। भाई इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो यही तो निकलेगा कि कमल के समान चरण, यानी चरण कमल। भाई चरण कमल, कमल के समान चरण, यथा इसमें के समान आ गया। के समान मैंने यहाँ पर भी लिखा था। अगर जहाँ पर के समान है जो निकल कर आएगा वहां पर हमारा जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। अगर कर्मधारय समास होगा जहां पर वहां पर है जो या के समान की दुनिया जरूर निकलेंगी, जरूर शब्द आएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो द्विगु समास। और द्विगु समास को याद करने की इससे अच्छी मुझे लगता है कोई ट्रिक हो भी नहीं सकती जो ट्रिक यहाँ पे लिखी है, या जो की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं उससे अच्छी कोई हो भी नहीं सकती। जैसे मैंने लिखा है द्विगु समास को कैसे पहचानोगे? अगर किसी शब्द का प्रथम पद, पहला पद संख्यावाचक है तो उसमें क्या होगा? उसमें द्विगु समास होगा। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखिए इसमें लिखा है प्रथम पद अगर संख्यावाचक होगा तो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। कैसे? मैंने लिखा तिरंगा। अब जब आप तिरंगा को देखेंगे तो तिरंगा में 3 रंगों वाला तो आता है, 3 रंगों का समाहार, यानी तीन रंगों का समाहार, यही तो निकलेगा। जिसमें 3 रंग, अतः 3 जो है हमारा संख्यावाचक है, अतः इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, आपसे कोई पूछे चौराहा में कौन सा समास है तो भी हमारा द्विगु समास होगा। नवरात्रि
नवरात्रि में अगर कोई पूछे कौन सा समास है, द्विगु समास होगा, क्योंकि इन सब में पहला पद जो है हमारा क्या आ रहा है, पहला पद संख्यावाचक आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा तो वहां पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट समास को डिस्कस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट समास है वो है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को आप देखते ही पहचानेंगे। बस आप दो तीन चीजों को ध्यान रखें, एक और, या और योजक चिन्ह। अगर ये तीन चीजें आप अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप द्वंद्व समास को पहचान चुके हैं। कैसे पहचान चुके हैं? अगर कहीं पर आपको और या ये योजक चिन्ह नजर आएगा तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे देखिएगा, आपने देखा होगा माता योजक चिन्ह लगेगा और पिता माता पिता। अगर आपसे पूछे कौन सा समास है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा रानी, राजा और रानी, समझ रहे हैं, राजा रानी, राजा और रानी। और खरा खोटा आपने देखा होगा, खरा खोटा, खरा खोटा ऐसे लिखते हैं, खरा खोटा, खरा या खोटा, इसे जब खोलेंगे तो निकलेगा खरा या खोटा। अतः इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप जहां पर भी और या और योजक चिन्ह आपको नजर आएगा वहां पर द्वंद्व समास होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट अपने जो समास है उसकी तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने कुछ लिखा है, जैसे दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो पद मिलकर, यानी जो शब्द होगा उसके दो पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ या किसी तीसरी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर गंगाधर, गंगाधर और गंगाधर, जैसे ही मैंने लिखा और जैसे ही आपने इसका स्पष्टीकरण किया तो आपको क्या मिलेगा, गंगाधर किसको कहते हैं, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव। भाई गंगाधर गंगा को धारण करने वाला ही तो होगा, और गंगा को धारण कौन करता है, तो आप तुरंत बता दें कि शिव। अर्थात यहाँ पर जो हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। जैसे एक और शब्द होता है दशानन, दशानन, और दशानन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कौन सा समास होगा, तब भी हमारा जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। आई होप ये थे हमारे समास, और समास आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट